आ रही है वीडियो से। चलो, आज की क्लास में डिस्कस करूँगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट क्लास में डिस्कस करा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सिलेबस में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होती क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करता है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो COOH हो। अगर COOH किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो तो डैट मीन्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे कि OH है, अल्कोहल का दिमाग में माइंडसेट होनी चाहिए हमारी कि OH ही होना चाहिए। अल्कोहल का नाम आएगा इथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो भी हो, तो माइंडसेट में आ जाना चाहिए अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, OH होता है। और इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है तो स्ट्रक्चर हमारे माइंड में सीधे आ जानी चाहिए कि वो COOH होती है। ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे पोजेसेस एसिडिक प्रॉपर्टी। और ये क्या करता है? एसिडिक प्रॉपर्टीज को ये शो करता है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो हमारा क्या होता है? वो एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है। तो इसका जनरल, ये तो फर्स्ट पॉइंट थे। जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+1 COOH होती है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड नहीं थर्ड पॉइंट। अब स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप पता है हमें COOH, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूंगा? तो ये C के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे। ठीक है। दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। इस कार्बन को आप चेक करो, इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी हुई 1 2 3 4 हो गई। ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर अटैच है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसका बेस नेम जो करेंगे, बेस नेम मतलब कि एल्केनोइक एसिड। बेस नेम अगर हम अनब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो क्या करते हैं? एल्केनोइक एसिड करते हैं। जैसे एल्केन में से ई को हटा के OIC को ऐड कर देते हैं तो बेस नेम हो जाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ नहीं फिफ्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। तो कब मोनो होगा कब डाई होगा उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो दोज कंपाउंड विच कंटेन 1 COOH ग्रुप आर कॉल्ड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसा कंपाउंड जो सिंगल COOH ग्रुप कंटेन करता है वो हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल है HCOOH। तो ये क्या होगा? इसकी नेमिंग फॉर्मिक एसिड, इसकी नेमिंग हो गई फॉर्मिक एसिड। CH3COOH, इसमें भी एक ही COOH है, एक ही है ना ये, तो ये क्या हो गई? एसिटिक एसिड। अब इसी तरह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किसकी बारी है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। दोज कंपाउंड विच कंटेन 2 COOH ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसा कंपाउंड जो 2 COOH ग्रुप कंटेन करेगा वो हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, HCOOH सिंगल बॉन्ड COOH, 2 CH3OOH ग्रुप अटैच है, ये वाला है, एक COOH ये है, तो इसका नाम है इथेन डाइओइक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड, इसमें 2 है। ठीक है। अब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। ठीक है। वो फॉर्मूले के द्वारा हम करेंगे। तो ये आगे वीडियो बन तो रही है सही। ठीक है। इसमें मैंने वैसे ही पहले वाले कॉलम बनाया आईयूपीएसी नेम का,
ये कॉमन नेम का, मॉलिक्यूलर फार्मूला का, स्ट्रक्चर फार्मूला। इस बार हमने कंडेंस्ड फार्मूला नहीं करा है, काफ़ी आप लोग भी थक ही गए हुए कंडेंस्ड फार्मूला करते करते। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला आ रहा है स्ट्रक्चर करने तो उसी से कंडेंस्ड फार्मूला हो जाती है, बन जाती है, कर ही लोगे, इंटेलिजेंट तो है ये चैम्पियन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, CnH2n + 1 COOH। COOH पहले से ही लगा हुआ है, तो C डबल मतलब कि इसमें क्या है, कार्बन की काउंटिंग हो रही है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन पहले से है तो उसको मैं क्या करूँगा, काउंट करके चलूँगा कार्बन को। ठीक है, तो COOH हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले से ही कार्बन है, तो अब मैं एक कार्बन के लिए क्या होता है, सिंपल ये समझ लो, एक कार्बन के लिए क्या मेथ होता है। तो मेथ में आप क्या करोगे, इसका नेम क्या है, बेस नेम, कोई अनब्रांच है तो मैं एल्केनोइक एसिड, तो मैं मतलब कि ई हटा के OIC को ऐड करता हूँ। मेथे एक कार्बन से क्या होता है मेथ, तो ये क्या आ जाएगा मेथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम हो गया फॉर्मिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर हो गया COOH, तो COOH, इसके साथ क्या अटैच है, H है, तो इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया HCOOH। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, CH2 को इंक्रीज करते जाओगे आप। ठीक है, ये H हो गया ना, अब इसके आगे CH2 को ऐड, जैसे कि CH2 को हाँ ऐड करते जाओ आप इसमें मोलिकुलर फार्मूला में। ठीक है, तो आपकी अब इथेनोइक एसिड आएगी, मेथेन से क्या जाएगा, इथे जाएगा। ठीक है, तो मोलिकुलर फार्मूला HCOOH हो गया ये। अब इसमें क्या आ जाएगा, CH2 को ऐड करोगे, तो CH2 को ऐड करोगे तो ये एक हाइड्रोजन है तो ये CH3 हो जाएगा। अब पहले तो COOH लगा हुआ था, COOH है, तो एक और एक दो कार्बन हो गया, तो दो कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड रूट इथ यूज करते हैं, और इसका नेम क्या आ जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेन में से ई को हटा के OIC को ऐड कर दिया, इथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड, ये जो खट्टा होता है, इसका विनेगर भी नाम है, कॉमन नेम विनेगर, जो चाउमीन वगैरह में विनेगर वगैरह डालते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, दो कार्बन है, स्टेट में दिखा दिया, एक दो, COOH, तो इस कार्बन देखो डबल बॉन्ड O आइए, सिंगल बॉन्ड OH, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिमेट्रिकली अरेंज कर दिया, सिंगल बॉन्ड के द्वारा दिखा दिया। इस कार्बन देखो 4 वैलेंसी हुई, 1 2 3 4, इस कार्बन देखो 4 वैलेंसी हुई, 1 2 3 4 हो गया। अब फिर क्या करोगे, इसमें इस फार्मूला में CH2 को फिर ऐड करोगे, अब CH2 को इंक्रीज करते ही जाओगे। ठीक, CH3 पहले से था, फिर CH2 ऐड कर दिया हमने, तो CH3 CH2 फिर COOH, क्या हो गया, COOH पहले से ही था हमारा। CH2 को हमें इंक्रीज करते जाना है हर मोलिकुलर फार्मूला में। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन 3, तो 3 कार्बन के लिए तब प्रोपेन में क्या कर देंगे, OIC को ऐड कर देंगे, तब प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 1 2 3, ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिमेट्रिकली पांचों हाइड्रोजन को मैंने अरेंज कर दिया, और पांचों हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को दिखा दिया, और सारे कार्बन के टेट्रा वैलेंसी देख लो शो कर रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 ये 2 4, CH3 CH2 हो गया। फिर CH3 CH2 में CH2 इसमें ऐड करो तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, फिर COOH, ये 4 कार्बन हुए, 1 2 3 4, इसका नाम IUPAC हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम ब्यूटाइरिक एसिड। फिर इसी तरह इसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, 4 कार्बन को एक चैन में शो कर दो, 1 2 3 4, और चारों का इसमें क्या कर दिया मैंने, सिमेट्रिकली हाइड्रोजन को अरेंज कर दिया, 3 2 5 2 7, ये 7, और COOH के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। इसमें कितने हो गए, फिर इसमें CH2 को ऐड करो, तो CH2 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और COOH, तो ये कितने हो गए, 3 टाइम्स, ये 1 कार्बन 4 टाइम्स, ये 1 कार्बन 5 टाइम्स कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होती है, पेंट, तो ये इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड,
और इसके कॉमन नेम हो जाएंगे वैलेरिक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें ऐड करोगे तो CH3 CH2 4 टाइम्स, ये COOH, ये 4 5 6 टाइम्स हो गया हमारे कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए क्या होती है वर्ड रूट हेक्स होती है, तो इसका IUPAC नाम हेक्सेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप वैसे बेसिकली इसी तक 4 तक ही दिए रहते हैं बुक में, ब्यूटारिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड तक ही आपका कॉमन नेम ज़्यादातर याद करने को बोलेगा, एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा फेमस है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में ये ज़्यादा आते हैं। इसके याद करने का ट्रिक कैसे याद करो कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड F से स्टार्ट होता है, एसिटिक एसिड S से स्टार्ट होता है, प्रोपायोनिक एसिड P से स्टार्ट होता है, ब्यूटायरिक एसिड B से स्टार्ट होता है, वैलेरिक एसिड V से स्टार्ट होता है, कैप्रोइक एसिड C से स्टार्ट होता है। तो पहला वर्ड क्या है F, तो F फिर क्या है एसिटिक एसिड A, फिर P B V C। आप इसका ट्रिक कर सकते हो। फिर आज P से प्यार की बातें वीडियो कॉल पर करेंगे, फिर आज प्यार की बातें वीडियो कॉल पर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा प्यार की बातें मत करना वीडियो कॉल पे। तो यहाँ पे वीडियो ये रही, आई थिंक मैंने पहले ही बोल दिया लेकिन इसको दिखाया नहीं था, चलो देख लो। ये चीज़ है, सब में CH3 CH2 को सब में ऐड करते जाना है सब में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है और ये हमारा सबके ये है प्रोपायोनिक एसिड ब्यूटायरिक एसिड, पहले ही बोल दिया मैंने, इसको दिखाया नहीं है तो अब देख लेना। वैलेरिक एसिड कैप्रोइक एसिड, कार्बन को देखो, टोटल कार्बन को काउंट करो, काउंट हमें उस कार्बन के उसके भी कार्बन काउंट करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले से C है कार्बन है तो उसको काउंट करके चलना है। ठीक है, इसलिए जैसे कि ये CH3 CH2 4 टाइम्स है, COOH। ठीक, तो 4 कार्बन ये 1 5 1 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट हेक्स, इसका नेम क्या हो जाएगा IUPAC नाम हेक्सेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर तो आपको तो आता ही होगा, अब यार इतने आसान हो गया कर दिया मैंने। ठीक है, तो फिर इसका क्या जाएगा, फिर आज प्यार की बातें करेंगे वीडियो कॉल पे, ज़्यादा बातें मत करना। तब IUPAC नोमेनक्लेचर हम करेंगे ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें केवल ब्रांचिंग हो। ठीक है, तो CH3 CH, इसके नीचे COOH CH3। तो हमें क्या करना है, कार्बन काउंट करने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये याद देखो, ये COOH है, तो काउंटिंग किधर से करूँगा, यहाँ से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप में पास में पड़ता है, तो यहीं से। तो फंक्शनल ग्रुप यही है, इसका कार्बन भी यही है, तो यही से काउंटिंग करूँगा ना। तो 1 2 3, ये चैन मिल गया, चाहे इधर से भी करता तो 1 2 3, बात बराबर ही है। तो दूसरे कार्बन पे क्या हमारा आ रहा है, एक साइड चेन मिल रहा है, तो साइड चेन का नाम क्या है मिथाइल, CH3 क्या होता है मिथाइल, तो उसका पोजीशन क्या है 2, तो लिख दो 2 मिथाइल। फिर वर्ड रूट 3 कार्बन था प्रोपेन PROPN, कि फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। और 1 की पोजीशन भी हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, तो काउंटिंग कहाँ से करूँगा, यहाँ से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप में पास में पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप खुद ही कार्बन है, उसी कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है, उसी में क्या है कार्बन है अटैच, तो उसको काउंट करके चलना, उसको छोड़ना नहीं है। तो 1 2 3 4, इसमें ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच प्रीफिक्स होगा नहीं। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूटेन, फर्स्ट कार्बन पे ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, चाहे ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड COH CH2 CH3,
तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े तो यही वाला कार्बन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं करता क्योंकि 3 कार्बन ही आता, इधर से करा इसलिए 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन आ गया। तो सेकेंड कार्बन के पास क्या आ जा रहा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। फोर्थ एग्जाम्पल है, ये क्या आ गया भाई बीच में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH, यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4, तीसरे कार्बन के पास मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आसानी लग रहा होगा अब तो यार, ये सारे हो चुके, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, एक ही चीज़ अब खत्म होगा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH, यहाँ पे क्लोरीन है, तो काउंटिंग यहाँ से करूँगा क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में है, 1 2 3 4 5। ठीक, और 4 कार्बन के पास क्या है, ब्रांचिंग है, तो उसका नाम लिख दो 4 क्लोरो। सेकेंड कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसका लिख देना, उसका पोजीशन लिखो 2 क्लोरो 2 पेंटेन, पेंटीन EN लिखते हैं। वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट के बाद क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, तो सफिक्स डबल बॉन्ड है तो ENE ऐड करते हैं। तो E क्यों नहीं लिखे, क्योंकि E के बाद O आ जा रहा है, तो मैंने बोला था अगर E के बाद AEIOU एंड Y आ जाए तो E को रिमूव कर देना है, तो इसलिए यहाँ पे पेंटीन E नहीं लिखे, E को हटा दिया, E के बाद O आ रहा था, तो पेंटीन ओइक एसिड, पेंटे ओइक एसिड। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता तो यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड हो जाता। सिंगल बॉन्ड में भी ई को हटा रहा है, डबल बॉन्ड में भी लास्ट में ई को हटा रहा है। ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, तो वो प्रीफिक्स कुछ नहीं है, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट है ब्यूट। सेकेंड कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन लिखो ब्यूट डैश 2 डैश इनोइक एसिड, EN E नहीं लिखा क्योंकि E के बाद O आ रहा है, तो ENOIC एसिड। कब E को रिमूव करना है वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेवेंथ एग्जाम्पल है HOC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये भी हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप COH है, ये भी हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप COH, उसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखाया है। तो काउंटिंग होगी कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गई, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन डाइओइक एसिड। यहाँ पे E को क्यों नहीं रिमूव करा है, क्योंकि E के बाद क्या जा रहा है, D आ जा रहा है, E के बाद AEIOU एंड Y आए तभी E को हटाना, तो ये होगा प्रोपेन, E को लिखा है डाई, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 के लिए डाइओइक एसिड। ठीक है, 8 एग्जाम्पल है CH3 से सिंगल बॉन्ड C के ऊपर भी CH3, इसके भी नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COH, तो यहाँ से काउंट करूँगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया था, यहाँ पे सीधा लिख दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अब 4 पे क्या है, 2 मिथाइल है, 4-4 4,4 डैश 2 मिथाइल, डाई मिथाइल, 5 कार्बन है, तो पेंटेन, E को इसलिए हटा देगा कि E के बाद वो आ रहा है, तो पेंटेनोइक एसिड। ठीक, 9th एग्जाम्पल है CH2 सिंगल बॉन्ड COH, इसके नीचे CH2 सिंगल बॉन्ड COH, तो काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल गए, ब्रांचिंग एक भी नहीं है तो प्रीफिक्स होगा नहीं। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूटेन, ब्यूट सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ANE, को किस लिए लिखा है, क्योंकि E के बाद D आ रहा है इसलिए E को नहीं हटाया है, तो डैश 1,4, क्योंकि 1 और 4 पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1,4 डैश डाइओइक एसिड। ठीक है, मतलब सिंपल यही है, E को अगर एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो E को हटाना है, और एक से ज़्यादा है तो E को नहीं हटाना है, इतना ही दिमाग में रख लो।
अगर एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड तो ई को हटाना है, अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है तो नहीं हटाना, ई को लिखना है। लास्ट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, देख लेना ध्यान से। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे ऊपर भी COH नीचे भी CH, C2H5 CH3 CH C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड COH। ठीक है, अब कवर कर लेना है हमारा ऐसा चेन जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप सारे कवर हो जाए। तो यहाँ से COH स्टार्ट है, चाहे यहीं से भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से करा था 1 2 3 4 5 6, हमने चेन ऐसे ले लिया है, चाहे ऐसे भी लेता हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, अब क्या लिखो, सेकेंड कार्बन के पास हमारा साइड चेन आ रहा है, फिर थर्ड पे, 4 पे, 5 पे। ठीक है, अलग अलग है। सेकेंड कार्बन के पास क्या है, मिथाइल भी है, इथाइल भी है। थर्ड कार्बन के पास इथाइल है, फिर फोर्थ कार्बन के पास हमारा मिथाइल है, इथाइल है सॉरी, फिर पांचवें कार्बन के पास क्या है, इथाइल है। तो जब अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन प्रेजेंट हो तो अल्फ़ाबेटिकल यूज करते हैं। तो मिथाइल और इथाइल, मिथाइल और इथाइल में पहले ई आता है तो ई को लिखो। तो ई कौन से कार्बन के पास प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन के पास इथाइल है। तो 2 फिर क्या है, 4 कार्बन के पास भी है, तो 2,4 डैश डाई इथाइल, 2 इथाइल है, डाई इथाइल। फिर क्या लिखूंगा, मिथाइल का पोजीशन, सेकेंड पे भी है, थर्ड पे भी है, फिफ्थ पे भी है। तो 2 3 और फिफ्थ पे हमारा 2 है, एक ऊपर एक नीचे है, तो 2 बार 5 को लिखेंगे। तो डैश 2, 3, 5, डैश 4 मिथाइल है, तो टेट्रा मिथाइल हो गया। अब काम खत्म हो गया, टेट्रा मिथाइल प्रीफिक्स हो गया हमारा। अब वर्ड रूट में 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब पता चल रहा है कि हमारा 2 डबल बॉन्ड है तो ई को हटाएंगे नहीं, तो हेक्सेन लिख दिया क्योंकि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए AN यूज करा है। ठीक है, अब 2 कार्बन है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डैश 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा एल्डिहाइड। ठीक है, पढ़ के आना थोड़ा। बाय बाय, गुड नाइट। इतने रात के 10 यार 10:30 बज रहा है, वीडियो बना रहा हूँ।